5 सेकंड। स्टार्ट। दुनिया में अब तक यह ताकत नहीं आ सकी है, यानी दुनिया के लोगों में यह ताकत न आ सकी है कि प्रकृति को अपने वश में कर सकें। बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं पर जब मानव का वश नहीं चल सका तो पूरे विश्व में ताप की वृद्धि होने पर रोक लगा सकना उसके लिए असंभव सा ही प्रतीत होता है। हालांकि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित होना पड़ रहा है। 8 से 10 जुलाई 2005 को G8 के शिखर सम्मेलन में भी प्रमुख मुद्दों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यह बात भी है कि सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से जुड़े ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर अमेरिका का अन्य देशों के साथ मतभेद ही रहा। अभी जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग की आशंका प्रबल होती है। धरती पर बदलते मौसम के मिजाज और तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि से अब यह सिद्ध हो चला है कि ये घटनाएं प्राकृतिक न होकर मनुष्य जनित हैं। आज अमेरिका भले ही इस ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि के लिए मानवीय प्रवृत्तियों को नकार रहा हो, मगर पिछले दिनों अमेरिका के ही वैज्ञानिकों ने एक जर्नल में प्रकाशित लेख के जरिए मौसम की इस गर्माहट को लेकर भविष्य में मलेरिया के फैलने, त्वचा रोगों के बढ़ने तथा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के और अधिक बढ़ने से ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विगत दिनों प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में ओजोन परत के नुकसान के लिए बढ़ते औद्योगिकरण को दोषी ठहराया था। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3-4 सालों में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस गर्मी के कारण ही पिछले एक दशक में उत्तर भारत, खासकर हिमालय के तराई इलाके के तापमान में 1 से लेकर 2.5 डिग्री तक वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका के तापमान में लगातार वृद्धि के कारण वहां सालाना 4 मीटर से 40 मीटर तक बर्फ पिघल रही है। समुद्र के तापमान में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से वहां 1 मीटर बर्फ पिघल जाती है, जिसका प्रभाव समुद्र के जल स्तर पर पड़ रहा है। धरती की इस गर्माहट में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि पिछले दशकों में तापमान की यह वृद्धि 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड थी, मगर सन 1990 में सर्वाधिक गर्म दशक के बाद यह पाया गया कि पूर्व की तुलना में यह तापमान 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ रहा है।